दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। 18वें साल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया, पर अगले दिन जीत के जश्न में कम से कम 11 प्रशंसकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानलेवा भगदड़ के अंतहीन सिलसिले के इस नए हादसे पर भी हमेशा की तरह मानवीय संवेदनाओं पर जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह चुराने की मानसिकता तथा दोषारोपण की राजनीति हावी नजर आ रही है। आईपीएल खिताब जीतने पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी प्रबंधन और टीम का जश्न समझ में आता है, लेकिन प्रशंसकों से लेकर कर्नाटक सरकार तक सभी इसमें क्यों बावले हो गए, समझ से बाहर है। फ्रेंचाइजी के जरिए आईपीएल क्रिकेट का पूरी तरह बाजारीकरण ही है। प्रशंसक जिन्हें देवता की तरह देखते हैं, उन खिलाड़ियों की बाकायदा नीलामी होती है। जो ज्यादा दाम लगाता है, ये सितारे उसी फ्रेंचाइजी की जर्सी पहन लेते हैं। इस आईपीएल में खेलने के लिए ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए मिले, तो विराट कोहली और निकोलस पूरन को 21-21 करोड़। अगली नीलामी में खिलाड़ियों का बाजार भाव उनके प्रदर्शन पर निर्भर करता है। कभी हाथ में बैट और बॉल न थामने वाले फ्रेंचाइजी मालिकों के लिए क्रिकेट एक और कारोबार की तरह ही है, जिसमें मुनाफा टीम के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। खिताब जीतने वाली आरसीबी को 20 करोड़ रुपए मिले, तो फाइनल में उससे हारने वाली पंजाब किंग्स को 12.5 करोड़ रुपए। तीसरे और चौथे स्थान पर रही मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस को भी क्रमशः 7 और 6.5 करोड़ रुपए मिले। फिर भी अगर आईपीएल के आयोजक बीसीसीआई से लेकर सरकारों और प्रशंसकों तक को इसमें क्रिकेट का खेल नजर आता है, तो जाहिर है मामला गंभीर दृष्टि दोष का भी है। अहमदाबाद में खेले गए फाइनल में आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी का विशेष विमान से अगले दिन बेंगलुरु पहुंचना समझा जा सकता है, लेकिन कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उसका स्वागत करने एयरपोर्ट किस खुशी में गए थे। विजेता टीम का बाकायदा विधानसभा परिसर में अभिनंदन किया गया, जिसमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। आखिर आरसीबी देश या समाज के लिए ऐसा कौन सा तीर मार कर लौटी थी? इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। यह धंधेबाजों की फितरत है कि कभी वे आस्था के नाम पर लूटते हैं, तो कभी अस्मिता के नाम पर। बात सिर्फ आरसीबी की नहीं है, तमाम आईपीएल फ्रेंचाइजी अपनी टीमों के नाम से प्रदेश की अस्मिता जोड़कर पेश करते हैं, ताकि प्रशंसकों की भावनाएं उभारी जा सके। पर असल में यह मार्केटिंग के इमोशनल कार्ड से ज्यादा कुछ नहीं होता। आखिर आरसीबी की टीम में बेंगलुरु या कर्नाटक के कितने खिलाड़ी हैं? आरसीबी के सबसे बड़े स्टार विराट कोहली दिल्ली के हैं, कप्तान रजत पाटीदार मध्य प्रदेश के, और फाइनल के मैन ऑफ द मैच कृणाल पंड्या गुजरात के। फिर आरसीबी का खिताब जीतना कर्नाटक के लिए गौरव की बात कैसे हो गई कि उप मुख्यमंत्री टीम का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंच गए और विधानसभा परिसर में टीम का बाकायदा अभिनंदन किया गया। हमारी सत्ता, खेल प्रबंधन और समाज की विवेकहीनता यहीं समाप्त नहीं होती। 4 जून को कोई अवकाश न होने के बावजूद बेगानी शादी में अब्दुल्ला बनने को आतुर प्रशंसकों की भीड़ को संभाल सकने में अपनी अक्षमता स्वीकार करते हुए बेंगलुरु पुलिस ने विक्ट्री परेड की अनुमति तो नहीं दी, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा उसके पास बिके। विक्ट्री परेड के मार्ग और चिन्नास्वामी स्टेडियम में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जहां क्षमता से 3 गुना से भी ज्यादा भीड़ पहुंच गई। उस जरूरी व्यवस्था के अभाव में ही भगदड़ के चलते 11 प्रशंसक अपनी जान गंवा बैठे, जबकि दर्जनों घायल हो गए।
हादसे के बावजूद जीत का जश्न जारी रहना बताता है कि प्रशंसक जिनके दीवाने हैं वे उनके प्रति कितने संवेदनहीन हैं। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार 19 से ज़्यादा भीड़ को हादसे का कारण बताकर जिम्मेदारी और जवाबदेही से मुंह चुरा रही है, तो बीजेपी और उसके राजनीतिक मित्र जनता दल सेक्युलर को सरकार की राजनीतिक घेराबंदी के लिए अचानक बड़ा मुद्दा मिल गया है। हालांकि अन्य दलों के शासन वाले राज्यों में भी ऐसे हादसे होते रहे हैं। इसी साल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ में वास्तव में कितने लोग मारे गए, आज तक सरकार के अलावा कोई नहीं जानता। पर आस्था की आड़ में सारे सवालों से मुंह चुरा लिया गया। अगर मुख्यमंत्री और धर्मगुरु पहले ही श्रद्धालुओं को बता देते कि संगम में कभी भी कहीं भी स्नान का पुण्य समान होता है, तो शायद इतनी भीड़ वहां नहीं जुटती और लोग अकाल मौत का शिकार नहीं बनते। महाकुंभ के दौरान ही देश की राजधानी के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा बताया गया, लेकिन उसके असली दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई आज तक सामने नहीं आई। दरअसल सत्ता व्यवस्था की नाकामी और समाज में जागरूकता के अभाव में हम हादसों का देश बनते जा रहे हैं। पिछले साल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोग मारे गए, लेकिन जांच रिपोर्ट में स्थानीय आयोजकों और पुलिस पर ठिकाना फोड़ते हुए बाबा को बख्श दिया गया, क्योंकि चुनाव केंद्रित राजनीति में ऐसे लोगों की उपयोगिता लगातार बढ़ती जा रही है। भारत एक आस्थावान देश है। ज्यादातर हादसे भी धार्मिक आयोजनों में ही होते हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था और समाज उनसे जरूरी सबक नहीं सीखते। हादसे के बाद जांच और मुआवजे की घोषणा कर कर्तव्य की तीसरी समझ ली जाती है, लेकिन हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कुछ नहीं किया जाता। आस्था अच्छी चीज है, लेकिन उसमें विवेक होकर सुरक्षा व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर देना आत्मघाती साबित होता है। ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है, फिर हम क्यों किसी खास दिन किसी खास जगह पर इतनी भीड़ जुटने देते हैं कि इंतजाम नाकाफी साबित होकर हादसे को न्योता दे। बेशक जनता की जान माल की सुरक्षा सरकारों की संवैधानिक जिम्मेदारी है। वे हादसे के कारण बताकर और मुआवजा देकर उससे मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन अतीत के अनुभवों से सबक लेकर ऐसे संभावित हादसों से बचने की जिम्मेदारी स्वयं समाज की भी है। हर साल होने वाले हादसे बताते हैं कि ज्यादा भीड़ अक्सर भगदड़ को आमंत्रित करती है, लेकिन फिर भी न तो हम अनियंत्रित भीड़ का हिस्सा बनने का मोह त्यागते हैं और न ही व्यवस्था भीड़ को अनियंत्रित होने से रोकने के लिए एहतियाती कदम सख्ती से उठाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।